मंत्री आया, उसकी आवाज, उसका कैरेक्टर, उसका किरदार, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी जबरदस्त थी कि उसने देश से कहा कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है और हमारी फौजों के लिए अनाज की कमी है, क्या यह देश एक वक्त का खाना छोड़ सकता है? लोगों ने छोड़ा। 2020 में भी हम जब यह सुनते थे कि यह समाज बहुत लालची है, बड़ा सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता, उस समाज में भी इस चेतना को जगाने वाला भी इस वक्त के प्रधानमंत्री ने बहुत सारी अपीलें की आपसे, आपने छोड़ी। न मैं लाल बहादुर शास्त्री हूं, न मेरे कोई नरेंद्र मोदी के बराबर का मेरा कद है, लेकिन क्या यह नहीं हो सकता कि जितनी भी हमारे इंटरनल कंट्राडिक्शंस हैं, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये दलित है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, ये साउथ इंडियन है, ये नॉर्थ इंडियन है, क्या हम इतने बड़े संकट के सामने हैं कि जब भारत राष्ट्र रहेगा या नहीं रहेगा, ये संकट पे खड़े हैं? क्या तब भी क्या हम ये नहीं सोच सकते? क्या हम ये इस बात की तरफ हमारा रुझान नहीं जाता कि हम 1000 साल तक गुलाम रहे? मैं तो कह रहा हूं कि बहुत सारे देशों में लोग गुलाम रहते हैं, लेकिन गुलाम अगर आप बहादुरों के रहे तो यह रहता है कम से कम कि हम किसी के गुलाम रहे तो एक महान सभ्यता के रहे, महान लोगों के गुलाम हुए। मेरा दुख यह है हम बौनों के गुलाम रहे, हम चोर उठाई गिरों के गुलाम रहे, हम बलात्कारियों के गुलाम रहे, हम लुटेरों के गुलाम रहे। मुझे शर्म इस बात की है, हार जीत जीवन में होती है, लेकिन आप हारे किससे, यह महत्वपूर्ण होता है। जिन कारणों से हम 1000 साल तक इस स्थिति में पहुंचे, आज भी हमारे समाज ने गलत बात करना, गलत नैरेटिव करना नहीं छोड़ा। बार बार कहता हूं मैं कि अपने आदर्श को अपने मन में रखिए, लेकिन जो यथार्थ है उससे लड़ने के लिए उसी हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो दुश्मन लेके आपके सामने खड़ा है। इसलिए हम आधी आधी बातें पढ़ते हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो गलती की है, हम नहीं चाहते, सिंह साहब नहीं चाहते, और देश में 15-20 लोग जो हैं, जो देश भर में अपनी बात कह रहे हैं, सबका मानना यह है हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है, ना हमारा उस तरफ कोई ध्यान है। हमको सबको लगता है कि कोई शक्ति है, कोई कारण है कि हम लोग बिना किसी उसके, बगैर किसी से पूछे, हम सब लोगों ने अपना रोल तय कर लिया है। और हम जब ये सब कहते हैं तो मुझे लगता है कि इस समाज को भी अपना रोल तय करना चाहिए। जो जहां है, जिस स्थिति में है, जो उसकी योग्यता है, जो उसकी सलाहियत है, वो तय करे कि मुझे राष्ट्र के लिए क्या करना है। बहुत साल आप जी लिए हैं, ये बड़े बड़े मकान, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये आईटी इंडस्ट्री के सीईओ, ये राष्ट्रपति भवन, ये पार्लियामेंट, इस देश में तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका वर्णन किया जा सकता है। ये एक भी नहीं रहने वाला है, यह ध्यान रखिएगा। कुछ कारणों के वजह से, क्योंकि आप हैं, बीच बीच में लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको अपने होने का एहसास हो जाए। 70 साल तक आपके नेताओं ने आपको बौना बना के रखा, आपसे झूठ बोला, आपके अंदर कुंठा भर दी, आप जिस महान सभ्यता के थे उस सभ्यता को ही खारिज कर दिया। और कुछ लोगों ने तो यह बताया कि यह देश 1947 में बना था और 1947 में ही हमारे पिताजी पैदा हुए थे। हमारे यहां बहादुरों की कहानी पढ़ाई नहीं गई। इस देश की मां और बहनों ने चमत्कार में बिलीव करना शुरू कर दिया। दोपहर में खाना बनाया और बाबा के यहां चमत्कार पाने चली गई।
हमारी माओ ने जीजाबाई बनना छोड़ दिया। हमारी माओ ने, बहनों ने रानी लक्ष्मीबाई बनना छोड़ दिया। और उसी की वजह से अब हमारे यहां तैमूर पैदा हो रहे हैं। अगर जीजाबाई होती जो छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा होता। अगर ये माएं अपने उस पुरुषार्थ को जानती, अपनी उस सभ्यता को जानती, तो सावरकर पैदा होता।